पहले दिन की बात है, ठीक है। आईआईसी बैंगलोर का बेहतरीन किस्सा, फर्स्ट डे, ठीक है। आईआईसी बैंगलोर, एमई एरोस्पेस, ठीक है। एमई एरोस्पेस, एमयू एरोस्पेस में टोटल 20 बच्चे, ऑल 20 इनटेक, ठीक है। 20 बच्चों में से 14 तो एरोस्पेस बैकग्राउंड वाले, जो बीटेक एरोस्पेस ही थे, 2 मैकेनिकल वाले उड़ते पंछी, 2 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ठीक है, और 2 सिविल वाले, ठीक है। ये 14 का तो ड्रीम ही था कि आईआईसी में जाके एरोस्पेस पढ़ना। इन 2 में एक को तो एक का ड्रीम था और दूसरे को मिल गया था। एक का ड्रीम था, दूसरे की रैंक कम थी, तो इन दोनों को मिल गया। और बेचारे ये 4 जो लोग थे, इनकी रैंक थी विद इन 50-60, ठीक है। तो इन दोनों को अपनी ब्रांच में नहीं मिला, अपनी जो मेन ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई नहीं मिली इसको। तो किसी ने कह दिया कि एरो जो मिल जाए आईआईसी बैंगलोर में ले लो। तो उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच एरोस्पेस भर दिया, एरोस्पेस भर दिया तो उनको मिल गया तो आ गए। अब आगे तो हम बैठे हैं, डे वन ऑफ एरोस्पेस, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा है, उसमें से और बता देता हूं। ऑल आर साउथ इंडियन, ऑल आर नॉर्थ इंडियन, ठीक है। बहुत मेजर डिफरेंस है इसमें, ठीक है। ऐसे डिसीजन सिर्फ नॉर्थ इंडियन ही ले सकते हैं। साउथ इंडियन जिनको एरो नहीं मिला वो आईआईटी बॉम्बे चले गए, जिसको आईआईटी बॉम्बे नहीं मिला वो आईआईटी मद्रास गया, जिसको आईआईटी मद्रास नहीं मिला आईआईटी खड़गपुर गया, वो कहीं और नहीं गया, सिविल विविल नहीं जाते वो लोग। ये ऐसा ऐसा खुफिया कारनामा सिर्फ यही लोग कर सकते हैं, टैलेंटेड यही होते हैं, ठीक है। तो भैया पहले दिन गए, अब पहले दिन गए तो बड़े एक्साइटेड थे। किसी ने बोला कि भैया आईआईसी में जाके पढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम भी एक्साइटेड थे डे वन में। अब जब एक्साइटेड पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं? सबसे पहली चीज होती है नोटबुक, ठीक है। थे तो बच्चे ही, दिल से तो बच्चे ही थे। आईआईटी का ड्रीम पूरा हुआ नहीं, इसलिए आईआईसी में आ गए, यहाँ ड्रीम पूरा कर रहे थे। और ड्रीम पूरा करने के लिए शिद्दत पूरी होती है भाई, मेहनत पूरी होती है। नोटबुक लेके आए 300 पन्नों की, और इस 300 पन्नों में मतलब डेडिकेशन देखो। पहले ही दिन हमने सोचा कि भैया जाएंगे, ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, गला फाड़ देंगे। ऐसा पढ़ने के लिए तुमको नोटबुक चाहिए, नोटबुक के साथ में पेन चाहिए, ठीक है। अब पेन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखनी, वो सब तो तुमको कोचिंग वाले सिखाई देते हैं कि ये है तो ब्लू से लिखो, टॉपिक हेडिंग ग्रीन से लिखो, उसके नीचे ब्लू से लिखो, उसके नीचे ब्लैक से लिखो, जब आंसर आ जाए तो गोला लाल से करो, इंपॉर्टेंट है तो येलो से मार्क करो। टिगड़म पिगड़म करके सब ले गए, पेन ले गए बिल्कुल एकदम ऐसे। अब भैया पहली क्लास फ्लूइड मैकेनिक्स की, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, और कोर्स का नाम था बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। ये तो हमने बीटेक में ही पढ़ लिया था, कोचिंग में तो हमने दोबारा रिवाइज किया था बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फिर से हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये तो हमें आता ही है, बहुत बढ़िया। ये हमारा बोर्ड, इस बोर्ड के आगे ऐसे 3 रो, ठीक है, ऐसे 3 रो। ये क्लास का लंबा बोर्ड होता था, 14-15-16 फीट का, बहुत लंबा बोर्ड, ठीक है। और उसके नीचे एक ऐसा वो भी होता था डाइस, जिस पे टीचर खड़ा होकर पढ़ाता था। उसके सामने तीन बेंचेस लगी हुई हैं, और हर बेंच पे 4-4 5-5 बच्चे बैठ सकते हैं। लंबी लंबी बेंच है, बहुत बड़े बड़े क्लासरूम होते हैं। तो ऐसे ऐसे बेंचेस लगी हुई है, 6 रो लगी हुई है, ठीक है। 5 हो गई, ये चौथी रो, ठीक है। तो अब 6 रो लगी हुई है, तो जो एरोस्पेस वाले थे वो सब तो उनका ड्रीम था, सिंसियर लोंडे, सबके सब सिंसियर, बहुत ही सिंसियर। पहले दिन आए एकदम टीका वीका लगा के, धोती वोती पहन के, मंदिर में प्रणाम करके, सब मस्त एकदम। हमने बस टीका नहीं लगाया, नॉर्थ इंडिया वालों ने टीका नहीं लगाया, दही चीनी भी नहीं खाई, बस पेन वेन लेके आ गए हम। अब भैया साउथ इंडियन जो थे वो लोग यहाँ बैठ गए, 2 बेंचेस में पूरा भर गया, 14 लोग 2 बेंचेस पे आ गए, बहुत बढ़िया। नॉर्थ इंडियन हाईली टैलेंटेड लोग, यहाँ से ज्यादा पास हो जाता है, उतने की आदत नहीं है कभी, तो सब बैठ गए नॉर्थ इंडियन यहाँ पे, ठीक है। 2 मैकेनिकल वाले, 2 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, और 2 सिविल वाले, ठीक है। बीच का खाली, ये लंबा रास्ता था, बीच का खाली, ठीक है। अब भैया टीचर आया, टीचर 9 बजे की क्लास थी, 9 बजे की क्लास में 2-3 मिनट लेट हो गया होगा। तो आते ही सबसे पहले भाई उसने बहुत माफी मांगी, आई एम गाइस, आई एम रियली सॉरी, आज मैं फर्स्ट डे को लेट हो गया। आई वाज कमिंग फ्रॉम यूएस, मेरी एक मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, सुबह सुबह मेरी 6:30 बजे फ्लाइट लैंड हुई, ब्ला 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 करके बहुत एकदम बहुत एक्सक्यूज दिया उसने, और बोला कि बहुत आई एम रियली सॉरी, एंड वी रियली फेल्ट इट कि वो सॉरी, ही इज फीलिंग सॉरी, 2-3 मिनट लेट हो गया। हमने कहा सर कोई बात नहीं, हम तो आधे घंटे तक वेट करने वाले लोग हैं, आप आधे घंटे बाद भी आके सॉरी नहीं भी बोलते तो भी चलता, हमें तो आदत है। कॉलेज में तो हम पूरे दिन खाली बैठे रहते थे, टीचर आते ही नहीं थे, हम तो बचपन से हमें आदत है, आप तो बहुत जल्दी आ गए। बोला ओके, तो टुडे वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, तो यू ऑल आर एक्साइटेड? आई होप आप इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप लोग एक्साइटेड हो? हमने कहा बिल्कुल सर, बहुत, यस यस यस, एकदम जोर दम सम से जोर जोर से बोले जा रहे थे, यस सर यस सर यस सर। फिर उसने भाई फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करना शुरू किया। उसने कहा देखो हम इस सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, एंड वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। हमने सोचा आप पढ़ाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। पहले फ्लूइड्स के बारे में बताएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, वो केचप बटर सब दही जमाएगा। हम ये सोच के बैठे थे, ठीक है। मैं अपनी नोटबुक में येलो पेन से ऑलरेडी लिख चुका था बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, और मैं ग्रीन पेन से लिखने वाला भी था टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। बट मेरे बाजू में एक वो दूसरा बंदा, मैकेनिकल वाले 2 थे ना, एक मैं था एक वो दूसरा था, तो वो आईआईटी बीएचयू से आया हुआ था, वो 4th ईयर के बाद ही वो क्लियर कर लिया था, उसने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, डायरेक्ट आ गया था।
तो उसने बोला रुक जाओ, इतना जल्दी क्या है, रुको जरा, इतना जल्दी भी क्या है। मैंने कहा ठीक है रुक गए। अब भाई टीचर ने पढ़ाना शुरू किया बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। जब बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाना शुरू किया तो उसने कहा वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। मैंने नेवियर स्टोक सुनी हुई थी, नेवियर स्टोक इक्वेशन होती है। जैसे उसने ये लिखा मुझे लगा नॉर्थ साउथ मैग्नेट की बात कर रहा है। मेरे दिमाग में रिंकल्स आएगी, नॉर्थ साउथ इक्वेशन ये कौन सी इक्वेशन होगी भाई फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये तो मैंने पढ़ा था कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में वोर्टेक्स होता है, वो रोटेट क्लॉकवाइज करता है, साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज करता है। मुझे लगता है उस इक्वेशन की बात कर रहा होगा, ठीक है। और भाई उसने नॉर्थ साउथ इक्वेशन शुरू की। जब उसने नॉर्थ साउथ इक्वेशन शुरू की तो इस ये इक्वेशन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इक्वेशन है। उसको वो इक्वेशन स्टार्ट होती है डेल यू बाई डेल टी प्लस वी डॉट वी डेल्टा, ऐसा कुछ होता है, अभी आई हैव फॉरगॉटन। वी डॉट डेल वी उल्टा डेल्टा, हाँ डेल वी प्लस ऐसा कुछ डेल्टा डेल्टा 2-3 टर्म्स होती हैं, इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी प्लस म्यू डेल यू डॉट डेल यू, ठीक है। ऐसा ऐसा करके इक्वेशन का, हाँ ये लास्ट का ये टर्म होता है फ्लूइड में विस्कस वाला, ये प्रेशर का टर्म्स होता है ऐसे, ठीक है। तो उसने ये लिखा। अब ये लिखने के बाद में उसने हमारी तरफ नहीं देखा, फिर उसने कहा सो द नेवियर स्टोक इक्वेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। और जैसे उसने स्टार्ट किया उसके बाद वो इस इक्वेशन को डेरिवेशन करना शुरू कर दिया। वो भाई उसने डेरिवेशन किया ऐसा 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 करते पूरा बोर्ड भर दिया, वो 16 फीट वाला बोर्ड पूरा भर गया, ठीक है। वो अपने मजे से पढ़ा रहा है, करते 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 उसने सारे मैड एंगल बना दिए। मुझे मैड एंगल दिख रहे थे बस, मैड एंगल्स, चीटोज, लाल वाला फ्लेवर, ग्रीन वाला फ्लेवर। जब ये सब हो गया फाइनली ये जो इक्वेशन थी ये यहां आ गई, फिर उसने कहा समझ में आया, तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट, दिस इज द मोस्ट बेसिक इक्वेशन ऑफ नेवियर स्टोक इक्वेशन, आई होप यू हैव स्टडीड इट। जैसे ही उसने बोला यू हैव स्टडीड इट, थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना कि समझ में आया क्या, तो सब लोग कह दिए हाँ सर समझ में आ गया। पल्ले किसी को नहीं पड़ा, लेकिन सब कह रहे हैं हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब भाई जब उसने ये पूछा किसी ने बोला नहीं, सबसे आगे एरोस्पेस वाले, सबसे मोस्ट सिंसियर लोग, उन्होंने कुछ नहीं बोला। पीछे वालों से तो पूछा ही नहीं उसने, उसको लगा ये लोग ऑडिट करने आए, मतलब ऐसे ही क्लास करने आए, इनको क्लास क्लास नहीं करनी है, तो बस देखने आए कि टीचर कैसा पढ़ाता है, माड़ साहब कैसा पढ़ाता है, ठीक है। तो उसने पूछा अरे भाई समझ में आया, इससे कोई ना बोले। अब देखो वो मनोस्थिति जो होती है ना वो बहुत डेंजरस थी। लोग इसलिए नहीं बोल रहे थे कि उनको समझ में नहीं आया, लोग इसलिए नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि हर किसी को लग रहा था साला मैं ही बेवकूफ हूं क्या। अब ये बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा है, बेसिक इक्वेशन लिखी है, साले मुझे बेसिक ही नहीं आती है, तो कोई बोल ही नहीं रहा था, चुप सब, नहीं मुझे तो आती है, मुझे तो आती है, कोई नहीं बोल रहा। अब भाई सबकी बत्ती गुल, किसी को कुछ ना समझ में आए। तो जब उसने सबके चेहरे देखे फिर उसको नहीं समझ में आया कि उसको लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने आगे बेंच पे 2 लड़कियां बैठी थी, उनसे पूछा कि क्या नहीं समझ में आया, बताओ क्या नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। सबसे लास्ट वाली जो इक्वेशन थी, बोला ये नहीं समझ में आई। तो वो लड़की ने बोला नहीं सर, थोड़ा धीरे से आवाज से बोला नहीं सर। तो बोला अच्छा इसमें क्या नहीं समझ में आया, अच्छा छोड़ो ये नहीं समझ में आया, ये वाली लाइन समझ में आई, यहां तक समझ में आया। तो उसने लड़की ने बोला नहीं सर। अब जब उसने एक लाइन नहीं समझ में आई, 2 लाइन नहीं समझ में आई, तब तक सबको पता चल गया कि हाँ भाई मैं अकेला ही नहीं हूँ। हर कोई सोच रहा था कि मैं अकेला ही हूँ, बट जब ये 2 लाइन समझ में आया तो सबको समझ में आ गया कि हाँ भाई मैं अकेला ही नहीं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 लोगों ने बोला नहीं सर, आवाज आने लगी, फिर बोला ये समझ में आया, तो 4-5 लोगों ने बोला नहीं सर, फिर आवाज आई यहाँ तक समझ में आया, फिर तो सब लोग नहीं सर नहीं सर नहीं सर, पूरा हो गया, मतलब यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आते आते उसने सबसे पहली वाली इक्वेशन पे ये ऐसे ऐसे लिख के ये समझ में आया, ये टर्म्स क्या क्या है, बोले नहीं सर। बोला इन टर्म में क्या नहीं समझ में आया बे, सर ये उल्टा ट्रायंगल नहीं समझ में आया। पूरे बोर्ड पे उसने सिर्फ ये मैड एंगल्स बनाए हुए थे, हमने कहा सर ये मैड एंगल्स ही नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये मनोस्थिति देख के मुझे पूरा आइडिया हो गया था कि किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ा है, ठीक है। आई वाज हैप्पी, मैं अकेला ही नहीं हूँ, गेट रैंक 1 है बट मैं अकेला नहीं हूँ यार, सब गेट रैंक बैठे यहाँ पे, मेरे साथ एरोस्पेस का गेट रैंक बैठा था, मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का रैंक 22 बैठा था, ठीक है। मुझे दिक्कत ही नहीं, आई वाज हैप्पी, आई वाज इवन मोर हैप्पी जब वो ये पूछ रहा था। तो जब IIT-BHU वाले ने बोला थामा अभी मत लिख, थोड़ा वेट कर, तो जब उसने पहली लाइन लिखी दी है डेल्टा डेल्टा, और फिर जब उसने दूसरी लाइन लिखी डेल्टा 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 डेल्टा, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बट मेरी नजर उन 2 उड़ते पंछियों पे पड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे। भाई मुझे तो पता था कि नेवियर स्टोक इक्वेशन होती है फ्लूइड मैकेनिक्स में, भाई इनको तो हवा ही नहीं लग रही थी कि साला चल क्या रहा है जिंदगी में, अभी कहां बैठा दिया हो, अबे गेट साला डबल डिजिट रैंक लाने के बाद में यहां बैठाए हो ये डेल्टा। जैसे ही मैंने उनकी शक्ल देखी भाई मेरी हंसी ना रुके, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं था, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं था, मुझे तो बस इनसे लेना देना था। वो 3 इडियट्स में कहता है ना कि दोस्त पास हो जाए तो दुख होता है, और दोस्त अगर टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। वैसे अगर हम फेल कर जाए तो दुख होता है, लेकिन हमारे साथ दोस्त भी फेल कर जाए और उसके हमसे कम नंबर आए तो हमें और मजा आता है। मैं तो इनको देख के पूछता भाई
मेरी हंसी ना रुके। वो टीचर पूछे समझ में आया, मैं एकदम मुंह बंद करके हाँ सर समझ में आ गया। फिर अगले 6 महीने हमने पहले ये डेल्टा समझा कि डेल्टा होता क्या है। 6 महीने पूरे माइंड, पूरे 6 महीने हमने डेल्टा समझा। पूरा एक कोर्स है इसका। ये आइंस्टीन ऐसा खतरनाक चीज देके गया था, ये पूछो मत, इतनी भयंकर खतरनाक चीज है भाई ये। 6 महीने हमने पढ़ा। 6 महीने पढ़ने के बाद में वापस से अगले सेमेस्टर में फिर से हमने वी स्टार्टेड विद बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। और उस बेसिक्स में ये दो पंछी तो गायब। एक ने तो कॉलेज ही छोड़ दिया, अगले साल आईआईटी बॉम्बे में जाके एडमिशन लिया। इसने समहाउ एरोस्पेस में कंटिन्यू किया, बट फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ी इसने। ये सिविल वाले थे, ये दोनों भी रफू चक्कर हो गए। और ये जो 14 लोग थे, इन 14 में से भी 5 गायब। तो अगली बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में हम 9-10 लोग बैठे थे बस, और हमने पढ़ा एंड वी स्टडीड वेल। बहुत बढ़िया ग्रेड आई हमारे, कुछ की डी आई, 2-3 की सी आई, एक की बी आई, और एक जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आया था उसकी एच आई। और एक और बेचारा था जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, उसने पेपर ही नहीं दिया, वो एफ फेल में आया। तो भाई जो जो आईआईएससी के ख्वाब देख के बैठा है, ठीक है, जो जो आईआईएससी के ख्वाब देख के बैठा है, इस हकीकत से भी वाकिफ रहना, ऐसा कभी भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ था हमारे साथ, बिल्कुल नहीं। उन 4 सेमेस्टर में हजारों बार हमारे साथ ऐसा हुआ। मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स करने गया भाई, मानोगे नहीं, 2 दिन मैंने अपने आप को इतना मेहनत से बैठाया ना वहां पे। ये डे 1 से वर्ड 1 से नहीं समझ में आ रहा था मुझे। डे 1 वर्ड 1 से नहीं समझ में आ रहा था चल क्या रहा है उस क्लास में। 400 लोंडे बैठे हुए वहां पे, सब ताली बजा रहे हैं जब मास्टर इक्वेशन डिराइव कर रहा है, और मैं पीछे बैठ के देख रहा हूँ कि चल क्या रहा है ये। चौथे दिन हम फरार। एक बायोलॉजी में भी हमने कोर्स लिया था, बायोलॉजी डिपार्टमेंट में भी हमने सोचा था कि हम जेनेटिक म्यूटेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। मतलब आईएससी ऐसा है, जाओ ज्ञान बट रहा है कहीं से भी ले लो। 3 इडियट्स मूवी में देखा है, ज्ञान बट रहा है कहीं से भी ले लो। हम भी कहीं से भी लेने चले गए, फिर हमने मोटर ही चलाई बस, ब्र, 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 और ज्ञान तो हमें मिला नहीं। समझ आया? ओके चलो,